सनराइजर्स हैदराबाद की लखनऊ सुपर जायंट्स में जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस प्लेऑफ से बाहर होने वाली पहली गेम। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों। 24 के चैलेंज में बीजेपी लीडरों की तूफानी रैली का दौर जारी है। बीजेपी के स्टार कैंपेनर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज तेलंगाना का इंतखाबी दौरा करेंगे। वो तेलंगाना के भुवनगिर लोकसभा हल्के में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे और वोटरों से पार्टी के हक में वोट देने की अपील करेंगे। भुवनगिर लोकसभा सीट के लिए चौथे मरहले में 13 मई को वोटिंग होनी है। इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। जेपी नड्डा सबसे पहले चित्रकूट धाम में जलसे आम करेंगे। उसके बाद जेपी नड्डा दोपहर को फतेहपुर जिले में इंतखाबी रैली करेंगे। इस दौरान बीजेपी के रियासती सदर भूपेंद्र सिंह चौधरी उनके साथ रहेंगे। इंतखाबी मार्के में अपोजिशन रहनुमाओं की मुहिम तेज रफ्तारी से जारी है। कांग्रेस के स्टार कैंपेनर राहुल गांधी आज तेलंगाना में जलसा-ए-आम करेंगे। राहुल गांधी का पहला जलसा मेडक में होगा। वो मलकाजगिरी में भी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। और इस बीच बीएसपी सरबराह मायावती आज कन्नौज में इंतखाबी रैली करेंगी। बीएसपी ने इस सीट पर इमरान बिन जाफर को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं एसपी ने अखिलेश यादव को मैदान में उतारा है। सुब्रत पाठक बीजेपी के उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव आज लखीमपुर खेरी में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। अखिलेश यादव एसपी उम्मीदवार अतर्क वर्मा के हक में जलसे आम से खिताब करेंगे। और लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले की उम्मीदवारी वापस लेने का आज आखिरी दिन है। छठे मरहले में 25 मई को 8 रियासतों मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 58 पार्लिमानी हलकों में वोटिंग होनी है। इस मरहले में यूपी से 10, बिहार से 8, मगरबी बंगाल के 8, राजधानी दिल्ली के 7, उड़ीसा की 6, झारखंड की 6 और जम्मू कश्मीर की 1 नशिस्त पर वोटिंग होगी। अनंतनाग राजौरी लोकसभा हल्के के लिए वोटिंग जो 7 मई को होनी थी, अब छठे मरहले में 25 मई को होगी। नाजरीन, लोकसभा इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर है। उत्तर प्रदेश की जौनपुर सीट पर सैरुकी मुकाबला है। हमारे नामा निगार हरिकेश बहादुर ने इंतखाबी मंजरनामे पर लोगों से बातचीत की। जौनपुर में हूं मैं और ये यादव जी की स्पेशल रबड़ी लस्सी दुकान है जो स्पेशल चाय कॉफ़ी भी बनाते हैं। और यहाँ पर कुछ युवा बैठे हुए हैं जो आपस में चर्चा कर रहे हैं। और कारण ये है कि यहाँ पर एक बसपा के कैंडिडेट का टिकट कटा है और दूसरे कैंडिडेट ने नॉमिनेशन किया है। चूँकि आज आखिरी दिन था नॉमिनेशन का और तीनों पार्टियों के भारतीय जनता पार्टी से कृपा शंकर सिंह, समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा और बहुजन समाज पार्टी से श्याम सिंह यादव ने नॉमिनेशन फाइल किया है। इस पर ये युवा चर्चा कर रहे थे। इनसे ही हम शुरुआत करेंगे। चूँकि ये नेताजी हैं, भगवा भी पहन रखे हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? जो टिकट कटा है बहुजन समाज पार्टी की जो श्रीकला जी थी उनका, और आखिरी दिन श्याम सिंह यादव जो यहाँ पे सांसद थे उन्होंने नामांकन दाखिल किया। देखिए, ये सब उन लोगों को फ़र्क पड़ता है जो आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, परसों उस पार्टी में रहते हैं। हम लोगों की 3 पीढ़ियाँ भारतीय जनता पार्टी में जुड़ी हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए सेवा कर रही हैं। तो हमारा चुनाव निशान हमेशा से कमल है और हम लोग उसी के साथ जीते मरते हैं। हमें आपको ये नहीं कन्फर्म है कि हम जिसके लिए वोट देने जा रहे हैं कल सुबह उसका सिंबल रहेगा कि नहीं रहेगा। ये तो दुर्भाग्य की बात है जौनपुर जिले के लिए। राम मंदिर बन गया है, भाजपा को उठ जाएगा। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था, इसलिए मैंने इनसे चर्चा किया कि यहाँ टिकट कटेगा, क्योंकि बसपा ऐसा करती रहती है। पिछली बार पहले भी बहुत बार कर चुकी है
तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ टिकट कटेगा। कोई असर नहीं पड़ेगा, इस बार जो है भाजपा यहाँ भारी मतों जीत रही है, जीतेगी जो। वर्तमान परिस्थिति देखते हुए जो टिकट कटा इससे यहाँ भाजपा मेन लड़ाई में आ गई, नहीं तो बाहर ही थे। तो हमारा मानना है कि यूथ को गुमराह करना, बेरोजगारी, महंगाई, इस पे बात करनी चाहिए। ये दूसरी बार होगा कि जो धनंजय सिंह संसदीय परिषद से 19 में भी नहीं लड़े और 24 में भी ये नहीं लड़ेंगे। चाय की दुकान पे जौनपुर में इसी तरह का रोचक अंदाज में चर्चा चल रही है। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, जौनपुर। और कांग्रेस उम्मीदवार आनंद शर्मा आज धर्मशाला में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चंबा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। आनंद शर्मा मरकजी सियासत में कांग्रेस का एक नुमाया चेहरा है और उन्होंने पार्टी की तरफ से दी गई कई अहम वजारतों और अहम जिम्मेदारियों को संभाला है, लेकिन उनका हिमाचल प्रदेश की सियासत से ज्यादा ताल्लुक नहीं रहा है। ज्यादातर शिमला हल्के में ही उनकी सरगर्मी देखने को मिली है। आनंद शर्मा का यहाँ बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर राजीव भारद्वाज से मुकाबला है। ताहम इस बार बीजेपी ने भी मौजूदा रुकन पार्लियामेंट किशन कपूर का टिकट काटकर डॉक्टर भारद्वाज पर इत्मीनान जाहिर किया है। और उत्तर प्रदेश की सियासत में एक अहम नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का है, जो आज पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। हालांकि वो आखिरी दम तक मायावती से राब्ते में रहे और ऐसी खबरें भी आई कि वो बीएसपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन बात नहीं बनी। इसलिए उन्होंने ऐलान किया है कि वो कुशीनगर से राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। इस सीट पर 7वें मरहल में 1 जून को वोटिंग होगी। 2019 में बीजेपी के विजय कुमार दुबे ने कुशीनगर में सोशलिस्ट लीडर एनपी कुशवाहा को शिकस्त दी थी। अब एसपी ने अजय प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी ने दोबारा मौजूदा एमपी विजय कुमार दुबे को टिकट दिया है। इस बीच कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली की लड़ाई जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। दोनों सीटों पर प्रियंका गांधी अपने ही अंदाज में इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। कांग्रेस के साबिक लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रियंका को पार्टी और खानदान की साजिश का शिकार करार दिया। मध्य प्रदेश बीजेपी के सदर विष्णुदत्त शर्मा ने कहा है कि सैम पित्रोदा ने हिंदुस्तान की खुदमुख्तारी, इत्तेहाद और सालमियत पर हमला किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारे नामानिगार अजीत द्विवेदी से खुसूसी बातचीत में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की 29 में से तमाम 29 सीटों पर बीजेपी जीतेगी और इस बार भी उसे सबसे ज्यादा वोट फीसद में मिलेंगे। हमारे बात करने के लिए बीडी शर्मा जी, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष। बीडी जी, आपने अभी बात करी, सैम पित्रोदा ने बयान दिया विवादित, क्या कहना है आपका? सैम पित्रोदा ने भारत की संप्रभुता पर हमला किया है, एकता और अखंडता पर आक्रमण किया। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए और ऐसे लोगों को देश भी जवाब देगा। 3 चरण का चुनाव हो चुका है मध्य प्रदेश में, क्या उम्मीद लग रही है आपको? 29 की 29 जीतेंगे और अभी तक का सर्वाधिक वोट शेयर आएगा। कांग्रेस का आरोप है कि लगातार हाईजैक कर रहे हैं बीजेपी, जो है उनके प्रत्याशियों को लगातार धमका रही है और मध्य प्रदेश में खासतौर पर। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है देश के अंदर, और कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है। अरे अपने प्रत्याशियों से पूछ लो उनके क्या हाल है, वो क्या कर रहे हैं। जो इंदौर में आए या पुरी के अंदर आए तो क्या उनको किडनैप किया है? खुद बेचारे छोड़ छाड़ करके भाग रहे हैं। पूरे कांग्रेस के नेतृत्व से निराशा का वातावरण बना हुआ उनके कार्यकर्ताओं में, नेताओं में। तो लोग क्या करेंगे, छोड़ के भाग रहे हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कर रही है कांग्रेस और लगातार के आधार पर आरक्षण इस देश के अंदर किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। चाहे राहुल गांधी चिल्लाएं, चाहे कोई चिल्लाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी भाई और बहनों के आरक्षण में डाका नहीं डालने दिया जाएगा। ये भी मोदी जी की गारंटी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये हमारे साथ मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, जिनका कहना है कि सैम पित्रोदा का जो बयान है वो सिर्फ बयान नहीं है, कांग्रेस की ये रीति नीति रही है और साथ ही धर्म के आधार पर आरक्षण जो है वो न बीजेपी न ये देश कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, इंदौर। और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली की लड़ाई जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। दोनों सीटों पर प्रियंका गांधी अपने अंदाज में इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। कांग्रेस के साबिक लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रियंका को पार्टी और खानदान की साजिश का शिकार करार दिया। कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अमेठी और रायबरेली में गांधी खानदान की विरासत को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए दोनों सीटों पर इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के कंधों पर है। उन्होंने रायबरेली के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर मीटिंगें और अवामी राब्ता कायम करना शुरू कर दिया है। इस दौरान वो अपने अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाती नजर आईं।
आपका वोट अपने गांव में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए जाना चाहिए। आपका वोट आपके जो अधिकार है उनको मजबूत बनाने के लिए जाना चाहिए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी रायबरेली से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि ये चर्चा थी कि राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका रायबरेली से इलेक्शन लड़ेंगी। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस ने आखिरी वक्त में अपनी हिकमत अमली क्यों बदली। कांग्रेस के साबिक लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस बारे में कहा था कि प्रियंका पार्टी और खानदान की साजिश का शिकार हुई हैं। मैंने बहुत पहले कहा था कि राहुल गांधी अमेठी चुनाव नहीं लड़ेंगे, और मैंने ये भी कहा था कि वो प्रियंका गांधी जी को भी चुनाव नहीं लड़वाएंगे। आप मेरी बाइट, मेरे ट्वीट्स देख लीजिएगा। और प्रियंका गांधी के खिलाफ पार्टी में और परिवार में एक बहुत बड़ी साजिश हुई है। पार्टी और परिवार की साजिश की शिकार हुई है बेटी। इस दौरान बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर रायबरेली से इलेक्शन लड़ने पर तंज किया है। अमेठी से हारे तो वायनाड गए, वायनाड अब हारने का डर लगा, रायबरेली आएंगे। और अब राहुल बाबा मैं बता देता हूं, रायबरेली भी आप हारने वालों हो, अब यहाँ से सीधे इटली जाओ तो कांग्रेस का भला हो जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रियंका ने रायबरेली और अमेठी के बाद खुद को दूसरी रियासतों की जिम्मेदारी से अलग कर लिया है। ताहम माहिरीन की अगर माने तो कांग्रेस इन दोनों सीटों पर हार जाती है तो प्रियंका खुद को जिम्मेदारी से दूर नहीं कर सकती। हार जीत का ठीकरा एक्चुअली पूरी कांग्रेस पे आएगा, प्रियंका और राहुल दोनों पे आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक पे पड़ेगा, दोनों पे पड़ेगा। और दोनों, प्रियंका जी भी पार्टी की महासचिव हैं और राहुल गांधी तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए जो भी परिणाम आएंगे उसका असर दोनों पे समान रूप से पड़ेगा। सोनिया गांधी जी पिछले 5 चुनावों से यहाँ जीतती रही है और प्रियंका गांधी उनके चुनाव की कमान संभालती रही है, इसलिए अकेले राहुल गांधी पर चुनाव का हारने का ठीकरा अगर हारते हैं तो फूटेगा, ऐसी कोई संभावना नहीं है। अमेठी और रायबरेली में 5वें मरहले में वोटिंग होनी है और इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए हमें 4 जून तक इंतजार करना पड़ेगा, जब अवाम अपना फैसला सुनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरी सिविल तफरीवी खिताबात तकरीब में पद्म अवार्ड से लोगों को नवाजेंगी। पद्म अवार्ड मुल्क का सबसे बड़ा शहरी एजाज़ है। इसमें अवार्ड्स 3 ज़ुमरों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री में दिए जाते हैं। ये एजाज़ात फ़नून, समाजी काम, अवामी उमूर, साइंस और इंजीनियरिंग, तिजारत और सनत, तिब, अदब और तालीम, खेल और सिविल सर्विसेज समेत मुख्तलिफ शोबों और सरगर्मियों के लिए दिए जाते हैं। अवार्ड्स का ऐलान हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर किया जाता है। गुज़िश्ता माह 22 अप्रैल को सदर जमहूरिया ने 3 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 55 पद्मश्री अवार्ड से लोगों को नवाजा था। और मालदीव के वज़ीर ख़ारजा मूसा ज़मीर भारत के सरकारी दौरे पर हैं। आज वो वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बाहिमी दिलचस्पी के 2 तरफ़ा और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि मालदीव बहर हिंद के खित्ते में भारत का एक बड़ा समुद्री पड़ोसी है और वज़ीर ख़ारजा ज़मीर के दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद तक़वियत मिलने की उम्मीद है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जनूबी कश्मीर के कुलगाम में पीर की रात से जारी तसादुम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक और दहशतगर्द को मार गिराया है। इसके साथ ही इनकाउंटर में मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 3 हो गई है। मारे गए दहशतगर्दों की फिलहाल शनाख्त नहीं हो सकी है। इससे कबल मंगल को दहशतगर्द तंजीम दी रेजिस्टेंस फ्रंट के कमांडर बासित डार और दूसरे दहशतगर्द फ़हीम अहमद बाबा को हलाक कर दिया गया था। इस तसादम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के एक ठिकाने को भी नुकसान पहुंचाया है। टारगेट किलिंग की 18 वारदातों में मुलविस बासित पर 10 लाख रुपए का इनाम था। फिलहाल फौज दहशतगर्दों की तलाश में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तलाशी मुहिम चला रही है। झारखंड के देही तरक्की के वजीर आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल के घरेलू मुआविन जहांगीर आलम को रांची में गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने छापा मारकर 35.23 करोड़ रुपए की नकदी बरामद होने के बाद जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया है। वाज़ेह रहे कि इंजीनियर वीरेंद्र राम से मुतालिक मामले में ईडी ने 6 मई को रांची में कई मकामात पर छापे मारे थे। और अगली खबर केरला से। केरला में वेस्ट नाइल बुखार के हवाले से रियासत में अलर्ट जारी है। केरल में वेस्ट नाइल बुखार के 5 केस रिपोर्ट हुए हैं। वेस्ट नाइल बुखार की इत्तला के पेश नज़र रियासती महकमा सेहत ने
केरल के 3 अजला में अलर्ट जारी कर दिया है। मलप्पुरम, कोझिकोड और थिरुसुर अजला में वेस्ट नाइल बुखार की इत्तला मिली है। ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से नमूने जमा करके जांच के लिए भेज दिए गए हैं। इसके पेश नज़र केरला के वज़ीर सेहत ने सफाई और बीमारियों से मुतालिक आगाही की सरगर्मियों को तेज़ करने की हिदायत दी है। इसके साथ ही वेस्ट नाइल बुखार की वजह से केरला से एयर इंडिया की ज़्यादातर हवाई खदमात मुतासिर हो रही हैं। कहा जा रहा है कि एयर इंडिया के अमले के अरकान की बड़ी तादाद इस बीमारी की वजह से छुट्टी पर है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट सर्विस मनसूख होने से मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। भारत में जापान के सफ़ीर हिरोशी सुजुकी अपने 4 अरकान के साथ नागालैंड के दारुल हुकूमत कोहिमा के दौरे पर हैं। वज़ीर आला ने रिहायशी कॉम्प्लेक्स में जापानी सफ़ीर के एजाज़ में सकाफ़ती प्रोग्राम का इनेकाद किया। सकाफ़ती प्रोग्राम के बाद हिरोशी सुजुकी ने कोहिमा पीस मेमोरियल और एक्को पार्क की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत की और दरख्त लगाने के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सफ़ीर सुजुकी ने वज़ीर आला नेफेरियो के हमरा कोहिमा वॉर मेमोरियल पर शहीद फौजियों को खिराज अक़ीदत भी पेश किया। दिल्ली से 285 आज़मीन हज पर मुश्तमिल पहला ग्रुप मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो गया है। दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने तमाम आज़मीन हज को मुबारकबाद दी। वज़ारत ख़ारजा में सेक्रेटरी मुक्तेश परदेसी ने अपने हालिया सऊदी अरब दौरे के दौरान इस साल के लिए हज की तैयारियों का जायज़ा लिया और दोनों फरीक़ों के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने के लिए कई वज़रा से मुलाकातें भी की। और बैनुल-अक़वामी खबरों में रूस ने अमेरिका पर एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। रूस ने कहा है कि अमेरिका का मकसद भारत की सियासी सूरत हाल में खलफशार पैदा करना है ताकि आम इंतखाबात को मुतासर किया जा सके। रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि हमारी मालूमात के मुताबिक वाशिंगटन ने अभी तक पन्नू नामी शख्स के कत्ल की साजिश में हिंदुस्तानी शहरियों के मुलविस होने का कोई सबूत पेश नहीं किया है। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि अमेरिका ने कई दूसरे ममालिक पर मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया है। इससे ज़ाहिर होता है कि अमेरिका को हिंदुस्तानी तारीख़ के बारे में गलतफ़हमी है। उनका मज़ीद कहना था कि अमेरिका आम इंतखाबात के दरमियान ऐसे इल्ज़ामात लगाकर भारत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर हिंदुस्तान के लिए बहुत कम एहतराम का मुज़ाहरा किया है। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। नाज़रीन, उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली सुर्खी हमने ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से और ये कोरोना वैक्सीन से मुतालिक है। एस्ट्राज़ेनेका का पूरी दुनिया से अपनी कोरोना वैक्सीन वापस लेने का फ़ैसला। एस्ट्राज़ेनेका ने दुनिया भर में अपनी कोविड-19 वैक्सीन की ख़रीदो फ़रोख्त बंद करने का फ़ैसला किया है। इसके बाद जो ख़बर है वो है राष्ट्रीय सहारा से ही। दुष्यंत चौटाला का कांग्रेस की हिमायत का ऐलान। हरियाणा की बीजेपी हुकूमत पर ख़तरात के बादल मंडरा रहे हैं। 7 मई को आज़ाद अरकान असम्बली ने वज़ीर आला नायब सिंह की क़यादत और दिल्ली हुकूमत से अपनी हिमायत वापस लेने का ऐलान कर दिया है। और इसके बाद की खबर जो हम ले रहे हैं वो भी है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से। ये एयर इंडिया से मुतालिक है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की 70 से ज़्यादा परवाज़ें मनसूख हो गई हैं। अमले के अरकान बड़े पैमाने पर छुट्टी पर चले गए हैं। एयरलाइंस पर बद इंतज़ामी का इल्ज़ाम लगाया गया और इस बीच वज़ारत शहरिया ववाज़ी ने एयर इंडिया से इस सिलसिले में रिपोर्ट तलब की है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कई रियासतों में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में दर्जा हरारत 42 डिग्री। राजस्थान और मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त गर्मी। बिहार में बिजली गिरने से 2 अफराद की मौत। अगली खबर रोज़नामा इनकलाब से और ये सैम पिट्रोडा के बयान से मुतालिक है। सैम पिट्रोडा इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस की सदारत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ से और ये हज से मुतालिक है। हज मौसम के दौरान गैर मुल्कियों को आर्जी मुलाजमत की इजाज़त दे दी गई है और वो इस दौरान काम कर सकेंगे सऊदी अरब में। और इसके बाद की जो खबर है वो लेते हैं और ये है दिल्ली शराब घोटाले से मुतालिक, जिसमें मनीष सिसोदिया को फ़िलहाल कोई राहत नहीं मिल सकी है। हमारे समाज की खबर आगे बढ़ेंगे सहावत की तरफ। अगली खबर, इस मरतबा इंडी इत्तेहाद 5 साल में 5 वज़ीर आज़म का फार्मूला लेकर आया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का तर्ज। तो ये थे उर्दू अखबारात, उनकी चंद सुर्खियाँ। अब रुख करते हैं खेल के मैदान का।
खेल की खबरों में लखनऊ पर हैदराबाद की जीत के साथ मुंबई इंडियंस IPL 2024 में प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई है। मुंबई की टीम के 12 मैच खेलने के बाद 8 पॉइंट्स हैं। दरअसल कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें IPL 2024 के पॉइंट्स टेबल में 16-16 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त हैं। अब सनराइजर्स की टीम 14 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। इसका मतलब ये है कि मुंबई इंडियंस अब इन तीनों टीमों पर काबू नहीं पा सकेगी। ऐसे में मुंबई इंडियंस को अपने छठे IPL टाइटल के लिए मजीद इंतजार करना पड़ेगा। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर से। लोकसभा इंतखाबात 24 के चैलेंज में बीजेपी रहनुमाओं की तूफानी रैली। JP नड्डा चित्रकूट और फतेहपुर में चलाएंगे इंतखाबी मुहिम, जबकि अमित शाह भुवनगिर और तेलंगाना में करेंगे इंतखाबी रैलियां। इंतखाबी जंग में अपोजिशन ने भी लगाई अपनी पूरी ताकत। राहुल गांधी तेलंगाना के मेदक और मल्काजगिरी में करेंगे जलसा आम, जबकि मायावती की कन्नौज में होगी इंतखाबी रैली। अखिलेश यादव लखीमपुर खैरी में संभालेंगे इंतखाबी कमान। राष्ट्रपति भवन में आज मुनक्किद होगी पद्म अवार्ड की तकरीब। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू पद्म अवार्ड करेंगी पेश। भारत के दौरे पर आए मालदीव के वजीर खारजा मूसा जमीर आज अपने हम मनसब डॉक्टर S जयशंकर से करेंगे मुलाकात। दो तरफा इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल की तवक्को। कुलगाम में पीर से जारी इनकाउंटर में मारा गया एक और दहशतगर्द। कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी। अब तक मारे गए 3 दहशतगर्द। आज़मीन हज का पहला ग्रुप हज के लिए रवाना। 285 आज़मीन हज पर मुश्तमिल ग्रुप ने नई दिल्ली से मदीना के लिए भरी परवाज़। और सनराइजर्स हैदराबाद की लखनऊ सुपर जायंट्स पर जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस प्ले ऑफ से बाहर होने वाली पहली टीम। आज धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।